यस पीपल, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 के पेपर के बारे में। और गाइज एज यू नो, आपका ये एग्जाम जो है कमिंग डेज में है। अभी बहुत कम दिन रह गए हैं आपके इस एग्जाम के लिए। और गाइज इस एग्जाम को लेकर आप लोग काफी ज्यादा अपसेट हो, काफी ज्यादा घबराए हुए हो, बिकॉज गाइज देखिए कोर पेपर है। और जैसा कि आपके सीनियर्स ने आपको कहा होगा, आपके कॉलेज के टीचर्स ने कहा होगा, इनफैक्ट मैं भी ये बात बोल रहा हूँ कि अगर टोटल एग्जाम्स में सबसे टफ कोई एग्जाम होता है तो ये माइक्रो का एग्जाम होता है। रीजन बिहाइंड का क्योंकि ये इकोनॉमिक्स होती है तो मेंटेलिटी की होती है कि थ्योरेटिकल, इसका सिलेबस भी गाइस मोर देन 50% थ्योरी में अवेलेबल होता है ना। लेकिन गाइस एग्जाम में 80% से ज्यादा आपकी थ्योरी, आपकी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। 20% मैक्सिमम है थ्योरी के लिए, वो भी मर्जी है, वो देना चाहे तो थ्योरी दे भी सकते हैं और उसमें भी ऑप्शन होता है, आप चाहो तो न्यूमेरिकली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जाम थ्योरी का होते हुए भी पूरा कंप्लीटली न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। इवन एक इकोनोमेट्रिक्स भी होता है, वो भी न्यूमेरिकल होता है, लेकिन गाइस वो तो एक्सपेक्टेड है ना न्यूमेरिकल, तो उसके लिए तो आप लोग अलग से प्रिपरेशन करते हो। लेकिन इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है ये बिल्कुल भी लोगों को नहीं पता होता। काफी टफ एग्जाम ये माना जाता है, ठीक है। सो घबराने की जरूरत नहीं है गाइस। एज यू नो, आप लोगों ने सेमिकॉन क्लासेस का पोर्टल ज्वाइन किया हुआ है। हम लोगों ने गाइस आपको सेमेस्टर 4 में फ्री बैच प्रोवाइड किया है, एज यू नो, ठीक है। छोटी सी आपने रजिस्ट्रेशन फी पे करी, वो भी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट ने ली है, सेमिकॉन टीम ने आपसे कुछ पैसे अमाउंट नहीं लिया इसका। और आपको गाइस जितना हो सकता है, जितनी हमारी कैपेबिलिटी हो सकती है, जितना हमारे पास टाइम अवेलेबल है, उसके हिसाब से गाइस हम लोगों ने आपको पोर्टल, आपको क्लासेस कोर्स प्रोवाइड कराया है, ठीक है गाइस। सो जितना भी गाइस वो बहुत सारा है, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ उससे ज्यादा ही गाइस अवेलेबल है ना। गाइस अभी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ इसकी स्ट्रेटेजी कि भाई आप इस एग्जाम के लिए क्या क्या टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर लो, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी ना आपको कोई बुक से नहीं पढ़ना, ठीक है, कोई और भी अगर आपके पास रेफरेंस है कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपके पास सेमिकॉन्स का ये पोर्टल है, ठीक है, अगर गाइस ये पोर्टल आपके पास में है और गाइस फ्री है, अगर नहीं है तो ज्वाइन कर लो, फ्री पोर्टल है। छोटी सी रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है जो कि ऐप डिपार्टमेंट ले रहा है, क्योंकि गाइस आप उनके क्लाउड पोर्टल पर अगर कोई चीज मतलब इस्तेमाल कर रहे हो तो यार उसकी तो पेमेंट होगी जो वो लोग लेंगे, ठीक है। हम लोग आउटसोर्सिंग करते हैं एप्लीकेशन की, तो वो लोग लेंगे। लेकिन गाइस बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया जा रहा है आपको इसके अंदर। तो अगर अभी तक आपने पोर्टल ज्वाइन नहीं कर रखा तो पोर्टल ज्वाइन कर लो गाइस। इस पोर्टल पे आपको मैं बता देता हूँ, आपको एक तो वीडियोज अवेलेबल है, ठीक है, दूसरा गाइस नोट्स अवेलेबल है। वीडियोस के दोनों तरीके के अवेलेबल हैं, कंसेप्ट वीडियोस एंड न्यूमेरिकल वीडियोस। अच्छा, सारे टॉपिक्स कवर्ड नहीं है वीडियोस में, लेकिन बहुत सारे कवर्ड हैं। सो 2 या 3 टॉपिक्स कवर्ड नहीं है, तो गाइस उनके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके नोट्स हमने अपलोड कर दिए, ठीक है। रिमेनिंग वीडियोस के नोट्स हमने अपलोड कर दिए हैं, जो टॉपिक्स हैं उनके नोट्स आपके पास हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर पेपर को कैसे हम प्रिपेयर करें, ठीक है। तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि भाई आपको क्या क्या टॉपिक्स पे अच्छे से कमांड करनी है। मैं अपने वीडियो रेफरेंसेस से बात करूंगा। एक तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे जर्नल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। जर्नल इक्विलिब्रियम मुझे लगता है ऐसा, ठीक है, जो मुझे लगता है वो मैं बता रहा हूं। अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे तो आपके सीनियर्स आपको बताएंगे हाँ भाई समीर सर को जो लगता है ना वो आ जाता है। इवन अभी भी जो आपके सेमेस्टर 6 के फ्रेंड्स हैं आप उनसे भी पूछ लीजिएगा। अभी इंडियन इको का एग्जाम हुआ था, कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बता दिए और पूरा पेपर उन्हीं टॉपिक्स में से आ गया, मतलब जिनने वो टॉपिक्स पढ़ लिए बस उसी में से पूरा पेपर कवर हो गया, ठीक है। सो अभी भी मैं गाइस आपको जो बता रहा हूँ प्लीज उसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक तो टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक का एक सब टॉपिक और बताऊंगा कि क्या क्या चीजों को आप स्ट्रॉन्ग करो। जर्नल इक्विलिब्रियम आपका मिनिमम 15 to 18.75 मार्क्स का आने के चांसेस हैं, ठीक है। इवन वो उससे ज्यादा ही हो सकता है, 15 से 15 to 18.75 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम्ड होगा यार, देखो एक तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, आपको एजवर्थ बॉक्स की नॉलेज होनी चाहिए। एजवर्थ बॉक्स, अब आप बोलोगे सर एजवर्थ बॉक्स वो तो पता है, डब्बा बना दो हो गया काम। नहीं गाइस, डब्बा बन के काम नहीं होना। यहाँ पे गाइस आपको डिफरेंट प्रेफरेंस की बात करनी है, ठीक है, डिफरेंट प्रेफरेंसेस की, कि भाई कौन कौन से प्रेफरेंसेस यहाँ पर
हो सकते हैं, जैसे वेल बिहेव्ड, कॉप डगलस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कॉप डगलस, ठीक है, मेन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, दो प्रेफरेंस होते हैं ना, एक एजेंट ही दूसरे एजेंट ही है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो गाइस मैंने आपके पोर्टल पे इसके नोट्स प्लस वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है गाइस। एक तो एजवर्थ बॉक्स आपको पता होना चाहिए, दूसरा गाइस आपको 100% कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो एंड कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एलोकेशन, ये सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो पता होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एलोकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ये भी गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है गाइस। साथ साथ गाइस आपको ये यहाँ पे एक दो कंसेप्ट 1-2 साल से इन्होंने ऐड करें, मतलब इसी क्वेश्चन के अंदर, अदरवाइज वो अलग से क्वेश्चन आता था। वो कहते हैं कि भाई बताओ कि क्या ये जो एलोकेशन है क्या वो इक्विटेबल एंड फेयर एलोकेशन है या नहीं है। इक्विटेबल और फेयर एलोकेशन गाइस ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 चीजें आपको जो अच्छे से पता होनी चाहिए, इसी में गाइस पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमने पास्ट पेपर को सॉल्व करके अपलोड किए, ठीक है। उन क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ टू डील दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जनरल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को कैसे डील करो, ठीक है गाइस। एक तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। सेकंड गाइस जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंगली गाइस, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दैट इज एक्सटर्नलिटीज, ठीक है गाइस। अब एक्सटर्नलिटीज के लिए गाइस मैं आपको बता देता हूं, अगेन जो फ्रेमिंग है 15 मार्क्स की फ्रेमिंग है, 100% 15 मार्क्स कम से कम आएगा गाइस। आपको यहाँ पे हो सकता है 5 मार्क्स थ्योरी के हो, ठीक है, 5 मार्क्स थ्योरी के हो और न्यूमेरिकल्स के 10 मार्क्स हो, ठीक है। 5 मार्क्स थ्योरी के हो, 10 मार्क्स आपके न्यूमेरिकल्स के। न्यूमेरिकल के बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, बहुत 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 ज्यादा इजी होगा। मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला यही बता देता हूं, वो आपसे 2 ही चीजें पूछेंगे, फिर 2 ही बातें पूछने वाले गाइस वो आपसे। एक तो गाइस आपको निकालना होगा यहाँ पे प्राइवेट ऑप्टिमम, 100% गाइस इसी चीज का क्वेश्चन होगा, और एक निकालना होगा यहाँ पे सोशल ऑप्टिमम, ठीक है। प्राइवेट ऑप्टिमम इज व्हाट, प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, सोशल ऑप्टिमम इज व्हाट, प्राइस इज इक्वल्स टू सोशल मार्जिनल कॉस्ट। सोशल मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है गाइस। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो उसके लिए मैं अगेन बता देता हूं, इसके गाइस नोट्स आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। और एक वीडियो हमने इसके लिए बनाई है, न्यूमेरिकल की एक वीडियो गाइस बनी हुई है आपके पोर्टल पे, आप देखना गाइस आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट गाइस। उसके बाद में जो गाइस थर्ड क्वेश्चन 100% फ्रेम्ड होना है, वो है गाइस आपका मोनोपोली का। मोनोपोली, दिस मोनोपोली एज यू नो काफी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज पॉइंट से भी और एग्जाम पॉइंट से भी। इसकी जो मैं वेटेज लगा रहा हूं, इसकी जो मैं वेटेज लगा रहा हूँ वो मैं 15 to 25 मार्क्स की वेटेज लगा रहा हूँ, ठीक है। आप बोलो सर ऐसा क्यों कह रहे हो, देखो होता क्या है, इवन 30 मार्क्स, लेकिन 30 के 30 मार्क्स नहीं होंगे, होगा क्या, आपको ये ऑप्शंस होंगे, मतलब ऐसा होता है ना आपके एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं, तो ये उन्हीं में से बात होगी, कोई कुछ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। तो 15 से 30 नंबर की वेटेज है इस टॉपिक की, ठीक है। इसमें अगर अगेन 2 क्वेश्चन फ्रेम्ड होंगे, एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल। थ्योरी के लिए मेरे अकॉर्डिंगली ये आपसे रेगुलेशन मार्केट की बात करेंगे। अगर आपने रेगुलेशन मार्केट पढ़ी हुई है, दैट मींस व्हाट, वही आपको याद होगा इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल पढ़ा था आपने, नेचुरल मोनोपोली के बारे में पढ़ा होगा, रेगुलेटेड मोनोपोलीज, ठीक है, वही गाइस आपसे पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल में गाइस 110% आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आएगा, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी गाइस 2 ऑप्शन पूछे जा सकते हैं आपसे, एक तो गाइस 3rd डिग्री और गाइस आपका 2 पार्ट टैरिफ, ठीक है। 110%, 15 से 30 नंबर गाइस
जितने टॉपिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको जरूर करना, बाकी आपकी मर्जी दूसरा करना ना करना, इसको जरूर करना आप लोग, ठीक है। ये टॉपिक गए आपको जरूर करने पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, इन एनी कॉस्ट, इन एनी थिंग्स, ठीक है। आपका फोर्थ टॉपिक यहाँ पे ओलिगोपोली। गाइस ध्यान रखना, ओलिगोपोली एंड गेम थ्योरी। दोनों में से कंबाइंड क्वेश्चन हो सकता है डेफिनेटली, और सिंगल क्वेश्चन तो 100% है, ठीक है। ओलिगोपोली का गाइस आपने 3 मॉडल्स पढ़े होंगे, ठीक है। कॉर्नोट मॉडल, ठीक है, स्टेकलबर्ग मॉडल, ठीक है, और बर्ट्रैंड मॉडल, ठीक है गाइस। डेफिनेटली तीनों आएंगे। अब बोलो से तीनों कैसे आ सकते हैं? हाँ, कॉर्नोट मतलब आप मान लो ये इसकी वेटेज जो है 15 से 30 नंबर की है गाइस। ये जो 15 से 30 नंबर की बात कर रहे हो ना, 1 से 2 क्वेश्चन, और 1 से 2 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होगा कि 2 क्वेश्चन याद है, 2 क्वेश्चन वहां 2 क्वेश्चन वहां, नहीं। ऑप्शंस होंगे, 6 क्वेश्चन है 4 करने हैं, 8 क्वेश्चन है 5 करने हैं। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? 2 से 3 क्वेश्चन तो छोड़ने हैं आपको, तो जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन से उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। उसमें मान लो 15 पार्ट्स हैं, सॉरी 15 नंबर को क्वेश्चन है तो 5 पार्ट्स होंगे। उनमें से क्या होगा, पहले 2 पार्ट कॉर्नोट के होंगे, फिर 1 पार्ट स्टेगलबर्ग का होगा, और रिमेनिंग 2 पार्ट आपके बर्ट्रैंड के होंगे। या होगा क्या, 1 पार्ट बर्ट्रैंड का होगा, और इसमें ना ये लोग मोनोपोली भी ऐड कर देंगे। मैंने बताया ना, मोनोपोली कहीं भी आ सकता है भाई, मोनोपोली बता देंगे, ऐड कर देंगे, और प्रॉफिट की बात कर लेंगे आपसे, ठीक है गाइस। तो इस चीज को गाइस आप अपने दिमाग में बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से रखिएगा, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स हैं। मेरा भी सजेशन है आप पहले इसको करो, जितना मैंने अभी आपके लिए यहाँ पे लिखा है, और इसको करने का मतलब बस इतना सा है कि आप पहले गाइस जो हमारे पोर्टल पे कंटेंट अपलोडेड है ना, आप उसे पहले 100% कर लो गाइस, ये मेरी गारंटी है। आप कंटेंट को पढ़ने के बाद बोलो सर कुछ तो था, और एग्जाम में बहुत मदद मिली इसकी, ठीक है गाइस। आप प्लीज इसको जरूर देखिएगा, बहुत सपोर्टिव रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है गाइस। एंड आफ्टर दैट गाइस जो 5th पॉइंट पर गाइस वो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, आप इसके अलावा फिर टॉपिक्स की तरफ मत जाओ, आप गाइस पास्ट ईयर पेपर्स उठाओ, ठीक है। मैं आपको बुक को बताता हूँ कौन कौन से, 2015 का, 2018 का, और 2020 का, ये 3 पेपर उठाओ। अब लोग सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? देखो 2020 लॉकडाउन वाला, कोरोना वाला, मतलब लॉकडाउन में जो था ओबीई वाला, ठीक है, तो उससे कुछ नॉलेज आपको मिलेगी। एक आध क्वेश्चन रिपीट 100% होगा। फिर उसके बाद में लास्ट 2018-19 वाले जो एग्जाम्स थे वो हमारे लास्ट ऑफलाइन एग्जाम्स थे, ठीक है, तो इनसे की नॉलेज मिलेगी आपको। हाँ, जो ऑफलाइन पेपर होते थे वो किस तरीके से होते थे, और 2015 से लेके आ रहा हूँ, थोड़ा पुराने पेपर्स में से रिपीटेशन हो जाता है, और 2015 का पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक था। तो ये नॉलेज अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई डिस्कशन करना है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है गाइस। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।